तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा। आई एम भावना ठाकुर एंड आज से हमारा बिगिनर टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए होगा। ये हमारे जो टारगेट है वो वीकली होंगे। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है 9 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा, ओके। और ये सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए होगा, SBI, IBPS एंड RRB ऑल्सो। स्टार्ट करेंगे। तो जो बिगिनर हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, जो कि नहीं जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में क्या आता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे क्या करना है, तो वो बिगिनर हैं। और जो बहुत ही टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल जिनको हो चुके हैं एग्ज़ाम देते हुए और उनका प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी बिगिनर कैटेगरी में ही आएंगे। और वो बिगिनर जो टारगेट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगी उसी को फॉलो करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा प्री में जो है होता है क्वांट एंड रीजनिंग, ओके। तो क्वांट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल्स। सबसे पहले आपको टेबल्स लर्न करना है अप टू 30 तक आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करना है एंड उसके आगे भी आपको देखना है। एंड यस, 36 की भी आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पाई चार्ट वगैरह में आपको काम आएगी। आप टेबल्स 30 तक लर्न कीजिए एंड 36 की भी लर्न कीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। जब आप DI वगैरह करेंगे तो 36 की अगर आपको टेबल लर्न है तो आप प्री के एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चंस को कर लोगे। देन स्क्वायर्स आप लर्न करेंगे अप टू 50 तक आप स्क्वायर्स लर्न करेंगे एंड इसके आगे की ट्रिक सीखेंगे, मतलब आपको कैसे निकालना होता है। तो आप 50 तक लर्न करेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर आपको अच्छे से लर्न होगा, अभी आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे इस सब चीज़ों में, तो आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी, आप निकालने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप प्री के एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकते हो। एंड आपको स्क्वायर 50 तक लर्न करने हैं एंड आगे इसके निकालना सीखना है। देन आप क्यूब्स लर्न करेंगे 30 तक, इसके आगे भी निकालना सीखेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप लर्न करेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन लाइक 1/2 को 50% कहते हैं, 1/3 को 33.33% कहते हैं, 1/4 को आप कहते हैं 25%, 1/5 को कहते हैं आप 20%, ओके। तो आप ऐसे लर्न करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जो चार्ट होता है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट होते हैं उसका चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर भी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। देन इसमें आपको क्या करना है, ये आपका चलेगा इस पूरे वीक, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। 1.5 आवर आप इसमें दीजिए, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसका नोट्स बनाइए बाकायदा। आप इसको टेबल्स को लिखेंगे, क्यूब्स को लिखेंगे, स्क्वायर्स को लिखेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप इन पर बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे। एंड ये तो आपका इसके जस्ट बाद आप मतलब इसके साथ ही आप करेंगे अरिथमेटिक में परसेंटेज चैप्टर। अब आप लोग सोचेंगे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन कुछ भी नहीं हुआ है एंड परसेंटेज पर हम क्यों पहुंच गए, क्योंकि हम सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं सब में फंसे रह जाते हैं, वो अरिथमेटिक को फिर बाद में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ओके। तो मतलब बहुत ही पीछे हो जाते हैं, तो अरिथमेटिक उन्हें करने में बहुत बोर लगता है। तो सबसे पहले आप अरिथमेटिक निपटा लीजिए, ये आपका सही डिसीजन होगा। यहाँ आपका बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे एंड अरिथमेटिक भी क्लियर हो जाएगा। तो अरिथमेटिक का फंडा क्या है, अरिथमेटिक में आप क्या करेंगे यहाँ बताती हूँ। अरिथमेटिक में जो SBI हुआ आपका, IBPS हुआ, ऑल्सो RRB, इनके सारे जो PO के एग्ज़ाम्स हैं एंड ऑल्सो क्लर्क के एग्ज़ाम्स हैं, IBPS एंड SBI का, RRB छोड़कर।
SBI IBPS RRB के PO एग्ज़ाम्स एंड SBI एंड IBPS के क्लर्क एग्ज़ाम, इसमें आप अगर 50% अरिथमेटिक करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही है मैम, तो ये ट्रुथ है। आप इसके अलावा इसको 50% क्लियर कंप्लीट करके भी, लेकिन हाँ एक शर्त है, आप 50% इतना अच्छे से करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप करके दिखा दो। ओके, सो 50% अरिथमेटिक से भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। एंड जो RRB क्लर्क है, RRB क्लर्क ऑल्सो असिस्टेंट, यस, RBI असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 100% अरिथमेटिक करना ही होगा। तो जो RRB क्लर्क एंड RBI असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं वो 100% आपका करेंगे। ओके, अरिथमेटिक को आपका जो इस वीक का टारगेट होगा क्वांट का, आपको ये सब बेसिक्स क्लियर करने हैं, लर्न करने हैं, नोट्स बनाने हैं। ऑफ कोर्स अरिथमेटिक का भी नोट्स बनाना है। परसेंटेज, जैसे कि आपका परसेंटेज जो टॉपिक है उसकी 2 to 3 आवर्स की क्लास है, 2-3 आवर्स की क्लास है, तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट कर करेंगे। जैसे कि 1 आवर आप देंगे वीडियो को एंड प्लस 1 आवर देंगे आप प्रैक्टिस को, एंड इसकी फिर नेक्स्ट डे आप उसकी जो हाफ वीडियो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आप इकट्ठा एक साथ 2-3 आवर्स अगर वीडियो सोर्स पर दे दोगे तो फिर आप ना कंफ्यूज हो जाते हो एंड फिर बिल्कुल से दिमाग ना, माइंड कहने लगता है अब बस अब नहीं पढ़ना है। सो आप उसको हाफ डिवाइड करके वीडियो को कंप्लीट करें, उसके नोट्स बनाएं, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो दैट्स इट, क्वांट का ये हो गया। रीजनिंग में क्या करना है, आपको 2 हिसाब से लेके चलना है। 2 हिसाब क्या होता है, एक मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, मिसलेनियस आपके, एंड एक होता है पजल एंड सिटिंग। और जो पजल एंड सिटिंग होता है आपका वो ज़्यादा मार्क्स देता है, तो आपको इसको डे 1 से ही लेके चलना है। सो आप क्या करेंगे, जैसे कि आज एक मिसलेनियस का टॉपिक उठा लीजिए, सिलोगिज्म। अगर आप आज सिलोगिज्म उठा के चलते हैं तो आप इसको 1 आवर देंगे, इसकी वीडियो अच्छे से देखेंगे एंड इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 1.5 आवर्स कर लीजिए, तो आप इसके वीडियो को देखिए एंड 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देन आप पज़ल डेली लेकर चलिए 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा इसको भी देंगे। ओके, तो आपके ये टोटल 3 आवर्स हो जाएंगे और 4 आवर्स आप देंगे क्वांट को। ओके, सॉरी, 3 + 4 आवर्स आप इसमें अच्छे से दीजिए। अच्छा, आप एक बात और देखते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको पता नहीं है सिलेबस क्या है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो जो स्टूडेंट हैं वो 2025 के एग्ज़ाम्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे, वो 2026 के एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, बिकॉज इतनी जल्दी से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको देखना है कैसे होते हैं एग्ज़ाम्स तो आप उसका ट्रायल ले सकते हैं एंड 2026 के एग्ज़ाम्स को ही आप टारगेट करेंगे। देन जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और जो कुछ सालों से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे कि कुछ सालों से 2 साल 3 साल से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और प्री क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ उनका सिलेबस कंप्लीट है, उन्हें समझ में भी आता है, तो वो 2025 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक आपके लिए वो होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, और आप इस सब कुछ ऐसा ही लेके चलिए जो कि 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब कुछ ऐसा लेके चलेंगे। प्लस इसमें आप क्या करेंगे, प्लस इसमें एक कुछ टाइम बाद प्री का मॉक ऐड कर देंगे, कुछ टाइम बाद आप इसमें प्री का मॉक ऐड कर देंगे। सो दैट्स इट, हमारा क्वांट एंड रीजनिंग कंप्लीट है इस वीक का टारगेट का। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में अभी जो हमारे नोटिफिकेशन आए हैं एग्ज़ाम्स के, बैंक एग्ज़ाम्स के, उसमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो इंग्लिश आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, बिगिनर हैं, रिपीटर हैं, कुछ भी हैं, एडिटोरियल आप कंप्लीट करेंगे। डेली आपको एक एडिटोरियल पढ़ना है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, वो आपका द हिंदू हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, जो आपको समझ में आ रहा हो आपको वही पढ़ना है। इसमें सिर्फ आपको एक एडिटोरियल पढ़ना है। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, कितनी बार भी पढ़ो, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ उसमें क्या था, तो आप उसको लिख के दिखा दो कि हाँ ये था। ओके, तो आपको एडिटोरियल इतने अच्छे से पढ़ना है। बुकैब की बात रही तो आप बुकैब मत लिखो, क्योंकि आप अगर अभी से लिखना स्टार्ट करोगे बुकैब को तो बहुत बड़ी नोटबुक आपकी भर जाएगी और बाद में आपको एक वर्ड भी याद नहीं होगा। सो आपको सॉरी, तो ना आपको अगर किसी बीच में कोई भी ऐसा बुकैब मिलती है जो आपको नहीं आती है, आप नॉर्मली गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, उसका अच्छे से मीनिंग देखिए, उसके सिमिलर वर्ड्स देखिए और उसके अपोजिट 1-2 वर्ड्स देख लीजिए। दैट्स इट। आप डेली उसको देखिए एंड उसको कंप्लीट कीजिए। दैट्स इट। इंग्लिश में आप इतना ही करेंगे। प्लस कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रामर से भी आते हैं, तो आप ग्रामर में अभी 30 मिनट्स दे सकते हैं। 30 मिनट्स, ओके। ग्रामर आप 30 मिनट्स दे सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा वीक है और कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से भी बनते हैं। अगर आप करना चाहते हैं 30 मिनट्स आप डेली टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी नाउन का सब पूरा सिलेबस है आप उसको धीरे धीरे टाइम बचाकर कर दीजिए। एंड जो 2025 के एग्ज़ाम्स देगा वो अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए। एंड बाकी अभी जो 2026 को टारगेट कर रहा है, बिगिनर है, तो वो अभी उसको करंट अफेयर्स करने की बिल्कुल भी बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि 6 मंथ्स का आता है जो कि अभी नहीं करना है। अभी आप एक वीक में ये सारा टारगेट कंप्लीट कीजिए एंड देन उसको फिर आगे का हम बाद में 16 जुलाई को डिस्कस करेंगे। कुछ आपके इसमें से ऐड हो जाएंगे अगले टारगेट में एंड कुछ न्यू भी टारगेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए जिसमें डेली टू डू लिस्ट आपको करना है। आप उसमें मेंशन कीजिए आपको डेली 5, 6, 7 से 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। अगर आपको बैंक एग्ज़ाम 1 साल के अंदर ही निकालना है, 5, 6, 7 साल बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, तो ओके। सो एक बार मेहनत कर लो एंड क्लियर कर लो एंड अपनी फैमिली को, खुद को, सबको प्राउड फील करवा दो। सो दैट्स इट। अगर जो भी मेरे टारगेट्स को फॉलो कर रहा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकता है। स्टडी मंत्रा बाय भावना ठाकुर है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड बस ये टारगेट आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दें कि हाँ अभी मेरे साथ टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं एंड कंप्लीट होने के बाद डन ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। सो बस आज का टारगेट है और नेक्स्ट वीक आपका वेडनेसडे मॉर्निंग आपका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।